हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू और कुकिंग विद मंजू में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, होली आ रही है और होली के मौके पे हर कोई घर पे मीठा बनाना पसंद करता है। तो आज हम बनाएंगे चंद्रकला गुजिया, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ना तो इसमें कोई साँचे की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा मेहनत की, और स्वाद में तो ये बहुत ही लाजवाब बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो चंद्रकला गुजिया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है और मैदा में थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, क्योंकि कभी भी हम जब मीठी चीज़ बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा पिंच भर नमक ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे मिठास बैलेंस में रहती है। और अब हम इसमें डालेंगे 6 टेबल स्पून मेल्टेड घी। तो इसमें हो सके तो आप घी ही डालें, क्योंकि मीठी चीज़ घी से बहुत ही अच्छी बनती है और मोइन के लिए ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। तो इसे डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए हम पानी डालेंगे और इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ये डो बन करके तैयार है। तो अब इसे हम लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ढक करके रेस्ट पे रखेंगे, जिससे ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो जब तक हम इसे रेस्ट पे रख रहे हैं तब तक हम इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक बोल में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कप खोआ। तो ये घर पे बनाया हुआ खोआ है, पर आप टाइम और मेहनत दोनों ही बचाना चाहें तो बाहर से खोआ मंगा करके भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1 कप खोआ लिया है। ये वेट में देखें तो लगभग 200 ग्राम है। और हाँ, ये एकदम ताज़ा खोआ है, इसीलिए ड्राई नहीं है। तो यदि आप बाहर से खोआ मंगाते हैं तो उसे थोड़ा सा गर्म कर लें, जिससे कि वो ज़्यादा ड्राई ना रहे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम और किशमिश ली है। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी इसमें ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, पर हाँ, याद रखें कि ड्राई फ्रूट्स एकदम बारीक होने चाहिए। और अब ये देखिए, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून के करीब ग्रेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। तो स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 6 से 7 दरदरी कुटी हुई इलायची। और लास्ट में डालेंगे इसमें 1/4 कप बूरा या फिर पीसी हुई शुगर। तो ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। तो देखिए, इसमें चाशनी भी डलती है और खोवे में भी अपनी एक मिठास होती है। तो शुगर हमें एकदम ध्यान से डालना है, पर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, ये स्टफिंग बन करके तैयार है। अब चलिए हम अपना डो देख लेते हैं। तो डो भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। इसकी एक बार फिर से थोड़ी सी नीडिंग कर लेते हैं और अब इसमें से छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ेंगे। तो ये देखिए, मैं इस साइज़ की लोई ले रही हूँ। आपको जितनी बड़ी चंद्रकला बनानी है उतनी बड़ी इसके लिए लोई तोड़ें। तो सारी लोइयों के हम अच्छे से पेड़े बना लेंगे। और देखिए, जितने सुंदर इसके पेड़े बनेंगे ना, बेलने में ये उतने ही आसान रहेंगे। मतलब इसके पेड़े हमें एकदम गोल और चिकने रखने हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने सारे पेड़े बना करके तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इसकी पूड़ी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा बेलन में हम घी लगाएंगे और इसे बेलेंगे। तो बेलते टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे बीच में से पतला बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल एक जैसा हमें इसे बेलना है। मतलब कहीं से पतला या मोटा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, ये एक पूड़ी बनकर के तैयार है। तो इसे हम साइड में एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से एक और पूड़ी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये भी बनकर के तैयार है। तो अब हमें क्या करना है कि पूड़ी को इस तरीके से पलट देना है, जिससे कि इसकी नमी वाली सतह ऊपर आ सके। और अब इसके ऊपर हमें स्टफिंग रखनी है और इस तरीके से हर तरफ अच्छे से फैला देना है। और अब इसके एजेस पे हमें पानी लगाना है। और अब दूसरी वाली पूड़ी की भी नमी वाली सतह पे हमें पानी लगाते हुए इसे अच्छे से इस पूड़ी के ऊपर चिपकाना है। तो इसे हम बहुत अच्छे से चिपकाएंगे, जिससे कि अच्छे से सील हो सके और इसकी स्टफिंग बाहर ना निकले। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे दबाते हुए सील करना है। तो ये बहुत अच्छे से सील हो गया है। अब हम इसे उठा करके हाथों में इस तरीके से गोटना शुरू करेंगे।
ये देखिए, इस तरह से हम इसकी एजेस को पिंच करेंगे थंब की सहायता से और इस तरह से इसे दबा देंगे। फिर से इसे पिंच करेंगे और दबा देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसकी बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर के तैयार होगी और बस थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में ये बहुत अच्छे से बनने लगती है। तो ये देखिए, इसे गोटते गोटते बिल्कुल सर्कल में लेकर के आना है। ये देखिए, इस तरह से इसमें डिजाइन बनती जा रही है और लास्ट में आप चाहें तो थोड़ा सा पानी लगाते हुए इसे सील कर देंगे। ये देखिए, ऐसा करने से ये खुलेगी भी नहीं और इसकी डिजाइन भी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर दिख रही है। तो ये पहली चंद्रकला बनकर के तैयार है और इसी तरीके से हम बाकी की चंद्रकला भी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बनकर के तैयार है और चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने घी लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे तेल भी ले सकते हैं, पर मीठी चीज़ हमेशा घी में बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए, हमें घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म हो जाए तब हम इसमें चंद्रकला डालना शुरू करेंगे। तो चलिए, घी गर्म हुआ है या नहीं, आटे के टुकड़े को डाल करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये एकदम से ऊपर नहीं आया है, इसका मतलब इसे फ्राई करने के लिए एकदम परफेक्ट घी है। तो ये हम एक एक करके डालेंगे और जब तक ये अपने आप से ऊपर नहीं आ जाते हैं तब तक हमें इसे टच नहीं करना है। तो ये देखिए, ये अपने आप से ऊपर फ्लोट करने लगे हैं। तो अब इसे हम पलट देंगे और एकदम धीमी आंच पे ही इसे फ्राई होने देंगे, क्योंकि तेज आंच पे ये कलर तो अच्छा दे देगा पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसे हमें एकदम धीमी आंच पे ही फ्राई करना चाहिए। तो देखिए, अलट पलट करते हुए हमें इसे सुनहरा होने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए, इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी की चंद्रकला भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये भी फ्राई हो चुकी है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, ये सारी चंद्रकला फ्राई होकर के तैयार हैं और आप देख सकते हैं इसमें घी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। ये कितने अच्छे से फ्राई हुई हैं और इसमें ऑयल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए, ये तो बनकर के तैयार हैं। अब इसके लिए हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो एक भगोनी में हम एक बड़ा बोल भर के शुगर डालेंगे और जितनी भी हम शुगर डालते हैं उसका जस्ट हाफ हमें पानी डालना चाहिए। तो ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है और अब शुगर को पानी में डिज़ोल्व होने तक स्पून की सहायता से चलाते रहेंगे, जिससे कि ये नीचे चिपकेगी नहीं। तो ये देखिए, शुगर पानी में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, पर ये थोड़ी सी अभी मैली दिख रही है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध। तो दूध डालने से क्या होगा कि इसमें जितनी भी गंदगी होगी ना वो ऊपर आ जाएगी। तो ये देखिए, शुगर की सारी गंदगी ऊपर आ गई है। तो अब इसे एक स्पून की सहायता से हम निकाल लेंगे और अब इसमें भी 5 से 6 इलायची को दरदरा कूट करके डाल देंगे। तो देखिए, इसके लिए हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस ये चिपचिपी सी हो जाए इतनी ही हम इसे पकाएंगे। और अब इसमें डाल देंगे थोड़े से केसर के धागे। इससे चाशनी में कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा और साथ ही साथ इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, ये अच्छे से चिपचिपी होने लगी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका कोई तार नहीं बन रहा है, बस ये चिपचिपी सी हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए, चाशनी हमारी गर्म है और चंद्रकला ठंडी हो चुकी है। तो एक एक करके हम चंद्रकला को इस चाशनी में डालेंगे और ये चाशनी को चंद्रकला के ऊपर अच्छे से डिप करेंगे। तो आप चाहें तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से चाशनी में पड़े रहने दें, जिससे कि ये बहुत अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। पर आप इसे सॉफ्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसे चाशनी में डाल करके तुरंत बाहर निकाल लें। तो ये लीजिए, सारी चंद्रकला बन करके तैयार है और आप देख सकते हैं ये देखने में कितनी सुंदर दिख रही हैं। देखते ही खाने का मन करने लगा ना। और अब इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा चांदी का वर्क रखा हुआ था, तो इसे मैं इस तरीके से इसके ऊपर कोट करूँगी। ये देखिए,
और इसी तरीके से बाकी की चंद्रकला के ऊपर भी हम इसे कोट कर देंगे और थोड़े से पिस्ता के साथ इसे गार्निश करेंगे। तो ये लीजिए, हमारी मज़ेदार चंद्रकला बनकर के तैयार है तो ये गुजिया, लेकिन देखने में कितनी सुंदर लग रही है। मतलब चाशनी की वजह से ये और भी ज़्यादा शाइन कर रही है और जिन्हें मीठा खाना बहुत पसंद है वो तो इसे छोड़ ही नहीं पाएंगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना कि एक दो से तो मन नहीं भरता। तो चलिए अब मैं इसमें से आपको एक तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितनी टेम्पटिंग दिख रही है और इसमें चाशनी कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है। तो देखा ना आपने कि हमने कितनी आसानी के साथ में इसे बना करके तैयार कर लिया और देखने में ये एकदम हलवाइयों की तरह बन करके तैयार हुई है। तो इस होली पे आप इसे ज़रूर ट्राई करें और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है फीडबैक ज़रूर दें। तो बनाते रहें और खाते रहें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।